पैट कमिंस आज नंबर 3 पे बैटिंग करने आए। पहले ओवर में ही जसप्रीत बुमराह ने डेब्यूटेंट ओपनर मैक्सवेनी को एलबीडब्ल्यू कर दिया और फिर सब सरप्राइज्ड हो गए जब पैट कमिंस आए नाइट वॉचमैन बन के। दिन के 25 मिनट बचे थे और अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 ओवर्स होने थे, उतने ही हुए। लेकिन पैट कमिंस क्यों आए नंबर 3 पे? अगर किसी को नाइट वॉचमैन भेजना था तो नेथन लैन शायद सबसे फीजिबल होते नाइट वॉचमैन में। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। इसका रीजन है इंटरनल गिल्ट। हाँ, काफी कमेंटेटर्स इसको ब्रेवरी, बीइंग अ लीडर बता रहे थे, लेकिन अगर आप गेम अवेयरनेस के हिसाब से सोचो तो ये एक बेवकूफी का काम था। पैट कमिंस लोअर डाउन दी ऑर्डर बहुत यूजफुल रहे हैं। बड़े बड़े बैट्समैन के साथ वो पार्टनरशिप कर लेते हैं, वो हैंग अराउंड कर लेते हैं। अगर दूसरे एंड से इमेजिन कीजिए ट्रेविस हेड तेजी से रन बना रहे हैं और विकेट गिर जाए, तो पैट कमिंस वो प्लेयर हैं जो शायद एक 100 रन की पार्टनरशिप में 20 या 25 रन ही कंट्रीब्यूट करें, लेकिन वो एक एंड होल्ड कर सकते हैं। वो 70-80 बॉल्स तक निगोशिएट कर सकते हैं जब दूसरे एंड से कोई बैट्समैन रन बना रहा हो। ये चीज हमने अफगानिस्तान वाले मैच में भी देखी थी, जब ग्लेन मैक्सवेल ने 200 रन बनाए, लेकिन पैट कमिंस वो थे जिन्होंने एक एंड होल्ड कर रखा था। पैट कमिंस ने बहुत बयानबाजी दी है इधर रिसेंटली, और वो सारी बयानबाजी बैकफायर कर रही है, और इसी का गिल्ट था पैट कमिंस को। आपको याद हो कि 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल के एक दिन पहले उनका एक स्टेटमेंट था जो बहुत सुपर हिट हो गया था, आई वुड लाइक टू साइलेंस 1.4 बिलियन पीपल। अगले दिन जब वो वर्ल्ड कप जीत गए तो सारी जगह वो स्टेटमेंट की चर्चा हो गई कि भाई इन्होंने ऐसा कह के कर दिया, वेरी गुड। फिर 2024 का टी20 वर्ल्ड कप आया और वहां पैट कमिंस ने कहा कि आउट ऑफ द सेमीफाइनलिस्ट माय प्रेडिक्शन इज वन टीम इज ऑस्ट्रेलिया, रेस्ट 3 यू कैन गेस। वेल, ऑस्ट्रेलिया तो कहीं भी नहीं नजर आई। अफगानिस्तान से हारी, इंडिया से हारी, बाहर हो गई। इंडिया और अफगानिस्तान दो सेमीफाइनलिस्ट बने और साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड बचे दो। वहां पैट कमिंस गलत साबित हो गए। बात आगे बढ़ती है। इसके पहले बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी शुरू हो, पैट कमिंस ने कहा पर्थ में मेरी रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल ग्रीन पिच होनी चाहिए, ग्रीन ट्रैक पे हम इंडिया को पकड़ लेंगे। मुझे फिलहाल इस इंडियन टीम में कोई भी ऐसा नहीं दिखता जो हमारी टीम में फिट हो सके, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर मैं रिवर्स देखूं तो मुझे तो ऑस्ट्रेलियन टीम में फिलहाल ऐसा कोई प्लेयर नहीं दिख रहा जो इंडियन टीम में फिट हो सके। किसको लाएंगे इंडियन टीम में? ओपनर्स की जगह पे आपके ओपनर्स तो बिल्कुल फिट नहीं होते। लाबुशैन और शुभमन गिल में फिलहाल तो मुझे शुभमन गिल मच बेटर प्लेयर नजर आ रहे हैं। स्टीव स्मिथ ऑलरेडी डिक्लाइन पे हैं, तो आपका एक ट्रेविस हेड है, लेकिन मेरे ख्याल से मैं ऋषभ पंत को ही प्रेफर करूंगा। तो ये जो जबरदस्ती की बातें आप कर रहे थे, ये एक्चुअली एक माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे, वो अब बैकफायर हो गई है। सोचा ही नहीं था पैट कमिंस ने कि ये सिचुएशन आ जाएगी कि उनकी टीम इतना पीछे हो जाएगी गेम में। पहली इनिंग्स में 150 ऑल आउट करने के बाद जब वो 104 पे आउट हुई तो उनको लगा कि इंडिया को भी हम सेकंड इनिंग्स में 150-200 तक ऑल आउट करके चेस कर लेंगे, लेकिन 200 तक तो विकेट ही नहीं गिरा, स्कोर चला गया 500। अब वो समझ गए कि मैच हमारे हाथ से निकल गया है, मेरी खुद की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रही, टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रही, हम हर तरीके से बिल्कुल पीछे हो गए हैं, तो मैं क्यों ना कुछ ऐसा करूं जिससे कि एक पॉजिटिव वाइब जाए, दुनिया को दिखे कि मैं एक लीडर हूं। ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो फॉरेन प्लेयर्स को तो बहुत टारगेट करती है, लेकिन अगर उनकी टीम हार जाए तो अपने प्लेयर्स को भी नहीं बख्शती। मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर का जीना हराम करके रख दिया था जब सैंड गेट में ये दोनों पकड़े गए थे। तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया कैन बी रियली रूथलेस बोथ फॉर द होम एंड द अवे टीम्स। तो पैट कमिंस को मालूम था कि ये मैच हारने के बाद तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया मुझे बख्शेगी नहीं, तो अगर मैं यहाँ पर चला जाऊं और ओवरनाइट सिर्फ 5 ओवर सरवाइव करने हैं, अगर सरवाइव कर लूं तो अगले दिन एटलीस्ट मेरी बात होगी कि आई वॉज अ ब्रेव लीडर जिसने जाके नाइट वॉचमैन का काम किया और अपने प्लेयर्स को डिफेंड किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बुमराह का ओवर तो डिफेंड कर गए, सिराज की ओवर में आउट हो गए, और फिर जब मार्नस लाबुशान बैटिंग करने आए इवेंचुअली एक पोजीशन नीचे, तो जसप्रीत बुमराह ने उनको भी पकड़ लिया। वसीम अकरम ने कमेंट्री के दौरान एक स्टैट दिखाया और बताया कि कैसे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स एक हार्ड लेंथ को हिट करने के इतने आदी हैं होम कंडीशंस में कि कई बार जब पिच में कुछ वेरिएशन आ जाए, थोड़ा वेरिएबल बाउंस आ जाए, पिच लो रहने लगे, तो वो ये सेंस यूज नहीं करते कि अब पिच में जब वेरिएबल बाउंस है तो लेट्स अटैक द स्टंप्स ताकि लो बॉल्स विकेट को हिट करें।
वसीम अकरम ने कहा कि बॉल्स लो रह रही हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स तो हार्ड लेग हिट कर रहे हैं, तो वो अवे फ्रॉम द स्टंप्स रह रही हैं और इसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को विकेट नहीं मिल रहे थे। ओनली 6% ऑफ द डिलीवरीज दे हैड बोल्ड इन द डे वर एक्चुअली हिटिंग द स्टंप्स। 94% ऑफ द डिलीवरीज वर मिसिंग द स्टंप्स। वो एफर्ट था कि एज कराना है, इसकी वजह से उन्हें विकेट नहीं मिल रहे थे और जसप्रीत बुमराह ने 2-3 ओवर के अंदर ही ये समझ लिया कि यहाँ पर सिर्फ स्टंप्स को अटैक करना है और उनके 2 विकेट एलबीडब्ल्यू हैं। एलबीडब्ल्यू मतलब वो सीधा स्टंप्स पे हिट कर रहे थे। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि जसप्रीत बुमराह में पिच रीड करने की जो सेंस है वो कितनी है, वो कितने डेस्परेट थे बॉलिंग करने को। यही दिख रहा था जब विराट कोहली अपने 100 के नजदीक थे। विराट कोहली का ये 100 शायद इस मैच के हिसाब से बहुत सिग्निफिकेंट ना हो, लेकिन सीरीज के हिसाब से बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, क्योंकि विराट कोहली भी एक कॉन्फिडेंस प्लेयर है। कॉन्फिडेंस प्लेयर मतलब एक ऐसा प्लेयर जो अगर एक बार रन बना दे तो फिर वो पूरी सीरीज में उस कॉन्फिडेंस को कैरी करता है। जायसवाल भी बिल्कुल उसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। जायसवाल की इनिंग ज्यादा मैं वैल्यू देता हूं, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ रन ही स्कोर्ड बट द सिचुएशन इन विच ही केम आउट टू बैट। जब इंडिया को 46 रन की लीड थी और अगर जायसवाल उस टाइम पे आउट हो जाते तो शायद हम सबको यही लग रहा होता कि 200 तक बनाने हैं, 250 तक बनाने हैं, लेकिन जायसवाल की बैटिंग से कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, इंडिया 400-500 का टारगेट दे सकती है और जायसवाल ने ये करके दिखाया। तो एनीवेज आई होप कि ये बैट्समैन अपने फॉर्म कैरी करें और पैट कमिंस और बाकी ऑस्ट्रेलियंस बोलने से पहले सोच के रखें, क्योंकि यही इंडियन टीम ने 2 बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती है। इस बार इंडिया सीरीज जीते ना जीते, पहला मैच जीत के ये बता दिया है कि वो यहाँ व्हाइट वॉश होने तो नहीं आए हैं और सीरीज हारे तो हारे लेकिन लड़के हारेंगे। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।